Hi guys, मैं हूँ छवि मित्तल मैं हूँ प्राचीन चौहान and you're watching us on Times of India TV. So to be honest with you, प्रेशर की तो एक आदत सी हो गई है क्योंकि पिछले 9 साल से हम हर हफ्ते एक नई स्टोरी लेकर आते हैं. It's like almost like making a short film every week. लोगों ने तो ये क्रिएट किया, इनका भी पूरा यही मुद्दा था कि ये कुछ अलग करना चाहते थे और खुद से क्रिएट करना चाहते थे, जिसमें बहुत सक्सेसफुल हुए. फिर हम जुड़े तो मेरे लिए भी मैं जैसे कि टीवी की जो एक्टिंग आपने बोला कि वो थोड़ी सी ओवर द टॉप होती है क्योंकि वो रिक्वायरमेंट वैसी होती है, बिकॉज वैसी चीज़ लोगों को पसंद है. हर एपिसोड में एक फ्रीज पॉइंट होना होता है, दैट्स वाई पीपल वॉच इट, अदरवाइज वो नहीं देखते हैं. हाँ, तो एक बार और बहुत ड्रामा होता है तो उसके हिसाब से आपको ओवर ड्रामेटिक एक्टिंग करनी पड़ती है. क्या एक मेड थी, ओ बाप रे, उसने अपने बाथरूम में ना पौए जमा रखे थे. पौए? या हाँ, और हम सोच रहे थे कि ये इतना एराटिक क्यों बिहेव करती है, ये ऐसे करके क्यों देखती है, ये जवाब ठीक से क्यों नहीं देती. फिर एक दिन हमने तंग आकर उसको हटा दिया. फिर उसका बाथरूम जाके चेक किया तो खाली बॉटल्स के साथ चखना भी था. आई मीन यू कांट डील विद ट्रोल्स. मुझे लगता है कि जो इंसान किसी और के बारे में कुछ गलत बात बोल रहा है वो अपनी लाइफ में क्या झेल रहा होगा, उसका थॉट प्रोसेस क्या होगा, या उसकी मेंटल हेल्थ कैसी होगी जो किसी ऐसे इंसान को ट्रोल कर सकता है जो ऑलरेडी ज़िंदगी में किसी डिफिकल्ट फेज से गुजर रहा है. सो आई ऑलवेज ब्लेस द ट्रोल्स. नो, आई हैड अ स्मॉल चैट विद हर एंड शी इज़ डूइंग वेल एंड आई थिंक बिकॉज आई बीन थ्रू इट, मुझे लगता है कि ये एक बहुत पर्सनल टाइम होता है और जो सर्वाइवर है, जो फाइटर है, उसे खुद डिसाइड करना चाहिए कि उनका सेफ स्पेस क्या है. And I reached out to her and I told her whenever, if she ever needs to share something with a fellow survivor, I'm here. And we had a interesting chat, very sweet chat. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी. आई एम विजय तिवारी और आज मेरे साथ हैं छवि मित्तल और प्राचीन चौहान जो आ रहे हैं अपने नए शो के साथ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड एडमिट कि मुझे आपका शो बहुत पसंद है और मैं काफ़ी टाइम से आपके चैनल पे देखती आ रही हूँ. तो कैसा लग रहा है पति पत्नी और आपका बेबी जो अब यूट्यूब से निकल के एक प्रॉपर ब्रॉडकास्ट चैनल पे आ रहा है? इट फील्स लाइक एन अचीवमेंट. यस, आपने बिल्कुल सही कहा, हमारा बेबी, बिकॉज SIT इज़ लिटरली आवर बेबी. हमने उसको मतलब कंसीव किया है और पैदा किया है और उसको बड़ा होते हुए देखा है और हम बहुत इमोशनली बहुत अटैच्ड हैं उसके साथ. तो जब बच्चा जैसे किसी बाहर जाता है, बाहर देश में जाता है कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, वैसी फीलिंग हो रही है कि अभी यूट्यूब से निकल कर कलर्स पर जाएगा, नई ऑडियंस इसे देखेगी, क्या सोचेगी इसके बारे में, कैसे उसे रिसीव करेगी. उस तरह के मिक्स्ड इमोशंस हैं और बहुत बहुत पॉजिटिविटी है. मुझे लगता है कि ये बहुत इट्स अ बिग स्टेप अप एंड जो होगा अच्छा ही होगा. बट डज इट क्रिएट अ काइंड ऑफ प्रेशर बिकॉज यू नो एंड ऑफ द डे आपने भी खुद टीवी पे काम किया, आप दोनों ने, और आप लोगों को पता है कि टीवी का बिजनेस एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड TRP, यू नो. शायद जो वेब पे लोग देखना पसंद करते हैं, टीवी पे वैसी ऑडियंस नहीं है, तो एक प्रेशर फील हो रहा है. एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट विद यू, प्रेशर की तो एक आदत सी हो गई है क्योंकि पिछले 9 साल से हम हर हफ्ते एक नई स्टोरी लेकर आते हैं. इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक मेकिंग अ शॉर्ट फिल्म एवरी वीक. तो हर हफ्ते वो जैसे फिल्म रिलीज होने का प्रेशर होता है ना, वैसा हमें प्रेशर होता है कि हाँ, कि आज का एपिसोड अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा, कमेंट्स क्या आएंगे. और सोशल मीडिया पे तो इंस्टेंट पता चल जाता है क्योंकि कमेंट्स आते हैं. वैसे भी हर क्रिएटर और हर परफॉर्मर के लिए प्रेशर तो है ही. मतलब वी आर नॉट परफॉर्मिंग लाइव बट एटलीस्ट वो कि आपकी वही फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी, ये तो इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा वो है ही. और ऑफ कोर्स इट्स अ न्यू जर्नी. और जैसे आपने बोला कि टीवी का कंटेंट बहुत अलग है, जिस तरीके से लोग पसंद करते हैं, यही तो कोशिश है चैनल की भी, कलर्स की भी. एंड वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि कलर्स ने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी है और कलर्स भी कोशिश कर रहा है कि इस तरीके का कंटेंट लोग पसंद करें. तो अल्टीमेटली सारा दारोमदार आपके ऊपर है. बस आप अगर इसे पसंद करेंगे तो सबको सक्सेस मिलेगा. आई ऑल्सो बिलीव दैट कंटेंट या एनीथिंग विच इज क्रिएटिव, जो क्रिएशन होती है वो आप ये सोचकर नहीं बना सकते कुछ कि ये किसी को अच्छा लगेगा. आई मीन अगर आप ये सोच के एक फिल्म बनाओगे कि मैं हिट फिल्म बनाऊंगा, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो फिल्म हिट होगी कि नहीं. एज अ क्रिएटर आप सिर्फ पैशनेटली और ऑनेस्टली एक चीज़ बना सकते हैं और वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं. तो पैशन और ऑनेस्टी जहाँ पर होती है, जो चीज़ दिल से निकलती है वो दिल तक पहुँचती है. एंड गोइंग बाय दैट आई थिंक कलर्स पर भी ये शो बहुत अच्छा चलना चाहिए. हाँ, इसके ऊपर एक क्रिएटर ने बहुत अच्छा बोला कि यू शुड नेवर थिंक कि मतलब कि क्या चीज़ लोगों को पसंद आएगी, वो चीज़ आपको पहले पसंद आनी चाहिए. तो ये चीज़ हमको तो बहुत पसंद है इसलिए हम इतने सालों से
से कर रहे हैं। अभी अभी एक्साइटेड कि ये चीज़ आप लोगों को भी पसंद है। एज एक्टर्स यू नो आप लोगों ने टीवी पे जैसे मैंने कहा आप लोगों ने काम किया है, तो जब SIT में आपने काम करना शुरू किया कितनी लर्निंग और अनलर्निंग का प्रोसेस रहा, क्योंकि टीवी की भी एक्टिंग थोड़ा सा यू नो सब कहते हैं ये ओवर द टॉप है। हाँ, तो इन लोगों ने तो ये क्रिएट किया, इनका भी पूरा यही मुद्दा था कि ये कुछ अलग करना चाहते थे और खुद से क्रिएट करना चाहते थे, जिसमें बहुत सक्सेसफुल हुए। फिर हम जुड़े, तो मेरे लिए भी मैं जैसे कि टीवी की जो एक्टिंग आपने बोला कि वो थोड़ी सी ओवर द टॉप होती है, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट वैसी होती है, बिकॉज वैसी चीज़ लोगों को पसंद है। हर एपिसोड में एक फ्रीज पॉइंट होना होता है, दैट्स वाई पीपल वॉच इट, अदरवाइज वो नहीं देखते हैं। हाँ, तो एक बार और बहुत ड्रामा होता है, तो उसके हिसाब से आपको ओवर ड्रामेटिक एक्टिंग करनी पड़ती है। यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज यही था हम सबके लिए, और सबसे पहला ब्रीफ ही ये था कि जब फर्स्ट डे सेट पर आया तो मोहित ने ये बोला कि भाई एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इधर बहुत सीखने को मिला, मुझे तो बहुत सीखने को मिला कि किस तरीके से यू हैव टू बी लाइक एब्सोल्युटली योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो और बाकी तो एंड आई थिंक फॉर अ क्रिएटर ऑल्सो, हम लोग जैसे मोहित आई थिंक वॉज डूइंग टीवी फॉर अ गुड 18-20 ईयर्स बिफोर वी स्टार्टेड दिस। मुझे भी 15 साल इंडस्ट्री में हो गए थे। तो राइटिंग जब आप करते हैं तो कैसे उसको वो अनलर्निंग का एक एस्पेक्ट था कि इसको डिफरेंट करना है, इसको रियल करना है। टीवी में जितना उसको ड्रामेटाइज किया जाता है उतना ही इसे सटल रखना है, लेकिन रियलिस्टिक रखना है, लेकिन एंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए, कॉमेडी भी होनी चाहिए। और ये भी सीखा कि किस तरह से हर 10 सेकंड में एक फनी लाइन आनी चाहिए, एक पंच लाइन आनी चाहिए, ताकि ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहे। और सिचुएशंस को कैसे ज़बरदस्ती उसमें म्यूज़िक डाल के उसको फ़नी नहीं करना है। वो सिचुएशन एक्चुअली फ़नी है, वो डायलॉग डिलीवरी जो बैक एंड फोर्थ जो एक्टर्स के बीच में जो हो रहा है वो चीज़ कैसे, मतलब द लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स एंड अबाउट एडिटिंग, कैसे उसको पेसी रखना है, म्यूज़िक किस तरह का यूज़ करना है ताकि वो कैरिकेचरिश भी ना लगे, रियलिस्टिक भी लगे लेकिन फ़नी भी हो। सो ऑल दीज थिंग्स वर पार्ट ऑफ द लर्निंग एंड आई थिंक बहुत फ़ायदा हुआ है उससे हमें। यू नो छवि, अगर मैं यू नो पर्सनल लाइफ की आपकी बात करूँ, अभी भी मैं देख रही थी कि आप कैसे घर भी मैनेज कर रहे हो, यू नो कंटेंट भी मैनेज कर रहे हो, प्रमोशंस मैनेज कर रहे हो। हाउ डू यू मेक टाइम फॉर ऑल ऑफ दिस एंड प्लस योर फिटनेस वर्कआउट रिजीम? मैं एक बात बता रहा हूँ, नॉर्मल आदमी के दिन में 24 घंटे होते हैं, इनके पास 72 घंटे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक्चुअली मैं अभी बोल ही रही थी कि मेरा बेड टाइम हो गया, अभी 6:30 बजे शाम के, बट आई स्लीप अर्ली। मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो टाइम है पूरे दिन में उसको मैक्सिमम कैसे मैं उसका यूटिलाइजेशन कर सकूं। तो जो मेरे वर्किंग आवर्स होते हैं वो बहुत डेडिकेटेड होते हैं, उसमें फिर मैं एट अ टाइम एक चीज़ करती हूँ। मैं मल्टीटास्किंग करना छोड़ दिया मैंने। एक चीज़ पे फोकस करो, उसको आउट करो, फिर सेकंड चीज़ पे फोकस करो, उसको आउट करो। तो बस वही एक कुछ तरीके हैं जिन्हें मैं इस्तेमाल करती हूँ। कभी कभी आई फेल ऑल्सो, आई गिव माई सेल्फ दैट लिबर्टी कि ठीक है आज नहीं हुआ, कल कर लेंगे। एंड जैसे आपने अपनी लाइफ से जिस तरीके से आप काम करती हैं, अपने पर्सनल लाइफ में भी आप यू नो कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे डालती रहती हैं टू इंस्पायर वुमेन, वो जर्नी यू नो काफ़ी लोगों के लिए बहुत इंस्पायरिंग रही, लेकिन आप आई एम श्योर कि आपके लिए भी वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। काफ़ी लोगों को आपने इंस्पायर भी किया, लेकिन यू नो विद सोशल मीडिया एवरीबडी हैज़ द लिबर्टी कि वो किसी पे जाके किसी के भी पेज पे कुछ भी लिख सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि आपको भी वो सामना करना पड़ा है कई बार विद ट्रोलिंग एंड ऑल। हाउ डू यू हैंडल दैट? हाउ डू यू डील विद दैट? I don't. I mean, you can't deal with trolls. मुझे लगता है कि जो इंसान किसी और के बारे में कुछ गलत बात बोल रहा है वो अपनी लाइफ में क्या झेल रहा होगा, उसका थॉट प्रोसेस क्या होगा, या उसकी मेंटल हेल्थ कैसी होगी जो किसी ऐसे इंसान को ट्रोल कर सकता है जो ऑलरेडी ज़िंदगी में किसी डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहा है। सो आई ऑलवेज ब्लेस द ट्रोल्स एंड आई डोंट लेट इट अफेक्ट मी। कभी कभी मैं जवाब उनको देती हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि मेरी तरह अगर कोई और ट्रोल हो रहा है तो वो उसको थोड़ी इंकरेजमेंट मिले कि ऐसा सबके साथ होता है, तुम अकेले नहीं हो, जस्ट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। जैसे आपने इंस्पायर किया है, वैसे अभी हम देख रहे हैं कि हिना इज ऑल्सो यू नो गोइंग थ्रू सो मच, बट शी इज ऑल्सो यू नो शी इज कीप मतलब अपना जो मोमेंटम है, जो काम है वो छोड़ा नहीं है, उसको बरकरार रखा हुआ है। कुछ आपकी बात हुई उनसे कभी, या व्हाट डू यू हैव टू से? No, I had a small chat with her and she's doing well and I think because I've been through it, मुझे लगता है कि ये एक बहुत पर्सनल टाइम होता है और जो सर्वाइवर है, जो फाइटर है, उसे खुद डिसाइड करना चाहिए कि उनका सेफ स्पेस क्या है। And I reached out to her and I told her whenever if she ever needs
to share something with a fellow survivor, I'm here, and we had a interesting chat, very sweet chat. I left it at that, and I think she's really doing a good job. और मुझे भी अपने personal experience में ऐसा feel होता है कि because I continue to work and because I continue to do other things, थोड़ा it's a little distracting. आप डाइवर्ट कर पाते हाँ हो। माइंड आपका डाइवर्ट हो जाता है, तो आपके लिए वो जर्नी उतनी मुश्किल नहीं रहती जितनी कि तब होगी अगर आपके पास और कुछ नहीं है करने के लिए, का माइंड पूरा उसी जगह फोकस कर रहा है। तो तकलीफ मुझे भी थी, पेन मुझे भी था, लेकिन आई डाइवर्टेड माई माइंड टूवर्ड्स वर्क। बट आपके पास कोई थी छवि, जैसे अभी हिना के पास एटलीस्ट एक फोन कॉल था, आपके पास उस समय कोई छवि सो थी? आई डिड स्पीक टू ताहिरा एंड Okay. शी वॉज अ वेरी वेरी बिग एनकरेजमेंट। इनफैक्ट वो पहली इंसान थी जिन्हें मैंने कॉल किया जब मुझे न्यूज़ मिली, क्योंकि उनका डिजीज़ और surgery and treatment was same as mine. The doctors were same as mine. So I took her advice and I felt very, very nice talking to her. I think it made a lot of difference for me to proceed. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द शो। आई होप कि जो 9 साल का सिलसिला शुरू हुआ था यूट्यूब से वो यहाँ पर बरकरार है और आगे ही बढ़े बस। Thank you so much. Thank you Thank you so so much. Thank you.